अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप लोग? यकीनन गाइस आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम दोबारा देखने वाले हैं कि दराज की उन ईमेल्स जो हमें 11/11 से पहले जो है हमें आई हैं, आज उन ईमेल्स के बारे में रीड करेंगे कि वो ईमेल सच में क्या बोल रही है हमारे को। ठीक है, तो उनमें से कुछ ईमेल्स के बारे में आज मैं बताऊंगा और दराज की 11/11 सेल शुरू होने वाली है, उसके हिसाब से आपकी क्या क्या तैयारी होनी चाहिए। वो तैयारी है तो आप 11/11 सेल की कैंपेन्स में जाएं, अगर वो तैयारी नहीं है तो लिहाजा 11/11 की सेल की कैंपेन्स में ना जाएं। वो आपके स्टोर को बहुत ज़्यादा नामे नुकसान पहुंचा सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारे को ईमेल आई है, वो ईमेल में दराज ने हमारे को बताया है कि अगर आपके पास आपका मौजूदा स्टॉक जो आपने लिखा हुआ था ना लिस्टिंग के दौरान, और 100 है, 200 है, 300 है, उन स्टॉक्स को एक दफ़ा रीचेक कर लीजिए। ठीक है, उन स्टॉक्स को रीचेक करने का मकसद क्या है हम वो भी देखते हैं। ठीक है, क्योंकि उन स्टॉक को रीचेक करने का मकसद ये है कि देखो, जब तक आपकी वो प्रोडक्ट जो है वो उतने स्टॉक में अवेलेबल नहीं होगी तो दराज तो यही बोलेगा कि भाई आपने मुझे ये कहा कि आपके पास इतना स्टॉक है तो मैंने उस हिसाब से आपको ऑर्डर्स लगवाए। तो अब आप स्टॉक पूरा नहीं कर रहे तो ऑर्डर कैंसिल हो गए, कैंसिलेशन ज़्यादा होगा तो स्टोर सस्पेंड होने के ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, एक ईमेल तो दराज ने स्टॉक के ऊपर करी। दूसरी ईमेल जो आपको आई होगी पैकेजिंग मटेरियल के ऊपर आई होगी, क्योंकि देखो जिस तरह आपके ऑर्डर्स बढ़ते थे इस दौरान पैकेजिंग मटेरियल मिलना दराज का बहुत ही मुश्किल है। अब फुल हुई हुई होती हैं, ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा जा रहे होते हैं, तो दैट्स वाई वहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है। इसी वजह से वो जो है आपको पैकेजिंग मटेरियल नहीं प्रोवाइड कर सकते। तो दराज के 11/11 सेल जाने से पहले जितना स्टॉक है उतना पैकेजिंग मटेरियल होना लाजमी है, और उतना ही बबल रैप जो आपका रैप जो भी इस्तेमाल होता है आपके ऑर्डर्स को शिप करने के लिए, वो चीज़ें आपके पास होना लाजमी है। अगर वो चीज़ें नहीं हैं तो लिहाजा दराज की 11/11 सेल में ना जाएं। पैकेजिंग मटेरियल आपको एंड टाइम पे कहीं से भी नहीं मिलेगा। हाँ, लोकल फ्लैश अगर आप इस्तेमाल करते हैं तो उसमें आपको इजीली प्रोवाइड हो जाएगा मुख्तलिफ शॉप से, लेकिन अगर आप दराज की पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं, एज अ ब्रांड काम करते हैं और दराज की पैकेजिंग इस्तेमाल करते हैं, तो फिर आपको पैकेजिंग मटेरियल दराज से मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज जो दराज के जो ऐप पर जो प्रोडक्ट है वही आपको मुश्किल से मिलेगी। 11/11 से मैंने बताया आपको ऑर्डर ज़्यादा होते हैं, राइडर्स जो हैं हर जगह मसरूफ़ होते हैं, तो वो आपका पैकेजिंग मटेरियल आपको प्रोवाइड करने में बहुत देर लगा लेंगे। जितना टाइम उनको पैकेजिंग मटेरियल आपको देने में लगेगा उससे ज़्यादा आपके ऑर्डर कैंसिल हो जाएंगे। तो इस चीज़ से बचेंगे। पहले स्टॉक जैसे रखेंगे, दूसरा पैकेजिंग मटेरियल आपने अपना पूरा रखना है। 11/11 सेल में प्रोडक्ट लगाने से पहले आप इस बात को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आपकी कैलकुलेशन सही है या नहीं। जारविस पे जाएं, लिंक इन डिस्क्रिप्शन। अगर जारविस पे कैलकुलेशन नहीं करने आती तो वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल होगा, जाके देखेंगे एक प्रोडक्ट को किस तरीके से लिस्ट किया जाता है और उसकी कैलकुलेशन कैसे की जाती है, क्या वो कैलकुलेशंस आपकी पूरी हैं या नहीं। उन कैलकुलेशंस को आपने लाजमी देखना है ताकि आपकी जब प्रोडक्ट डिलीवर हो तो आपको नुकसान ना हो। अगर एक दफ़ा आपकी कैंपेन में उसी प्राइस में प्रोडक्ट चली गई तो उसके बाद आप प्राइस चेंज नहीं कर सकते। प्राइस चेंज करने पर आपका ऑर्डर जो है या आपकी जो प्रोडक्ट है वो रिटर्न वापस आ सकती है। ठीक है, तो इस पर खास ख्याल रखेंगे कि प्रोडक्ट का प्राइस चेंज ना हो। और अगर एक दफ़ा कैलकुलेशन गलत हो गई और उसी गलत कैलकुलेशन पर आपकी प्रोडक्ट कैंपेन में चली गई, ठीक है, तो देखिए फिर आप उसका इसका सिंपल है ये कि आप स्टोर बंद कर दें या उस प्रोडक्ट को डीलिस्ट कर दें, क्योंकि वो अगर स्टोर लाइव होगी और कैलकुलेशन आपकी गलत होगी, आपको नुकसान हो रहा होगा, तो उस पर तो ऑर्डर्स लगते रहेंगे, कस्टमर ऑर्डर देता रहेगा और आपको मुसलसल नुकसान होता रहेगा। और ये नुकसान आपको पता नहीं कब कहाँ तक, मतलब कितना नुकसान हो जाए, आपके इन्वेस्टमेंट से भी डबल नुकसान कर सकता है ये। तो लिहाजा जितनी कैलकुलेशन अच्छी है उतनी अच्छी प्रोडक्ट की कैलकुलेशन लाजमी करें। अगर नहीं करने आती कैलकुलेशन, दोबारा बोल रहा हूँ, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में लिंक है, ऊपर आई बटन में भी शो हो गया होगा कि जारविस पर कैलकुलेशन कैसे की जाती है। उन कैलकुलेशंस को देखें और उसके बाद फिर आप अपनी प्रोडक्ट को लिस्ट करें। ठीक है, तो ये कुछ ईमेल्स थी जो मैंने आपको बताई कि भाई दराज ने कुछ दिनों पहले भेजी हैं, और ये ईमेल्स पे अगर आपकी प्रोडक्ट अवेलेबल है, इन सब क्राइटेरिया में आपकी प्रोडक्ट आपका स्टोर अवेलेबल है, तो आप 11/11 के लिए बिल्कुल रेडी हो जाएं। अगर नहीं है तो लिहाजा इनमें से कुछ भी अगर आपको कम है तो आपको बहुत ही ज़्यादा भारी नुकसान हो सकता है, नुकसान से बचिएगा। ठीक है, तो मेरे आपको ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप देख लेंगे किस तरीके से आप अपनी 11/11 सेल से पहले अपने आप को रेडी करते हैं। तो इन चीज़ों का खास ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह।